नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने सराहा और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नाज़रीन, ये 1991 की बात है। मैंने अखबार में पढ़ा कि एक ऐसा मुल्क जिसकी आवाम को पिछले कई दहाइयों से ज़ेर अताब रखा हुआ एक नौजवान घर से निकला। वो मुर्गी खाने का बहुत शौकीन था। रास्ते में उसे, लेकिन गरीब था, क्योंकि उसकी आबादी मोस्टली उस मुल्क की गरीब और सतह गुर्बत जो होती है वो उससे ज़्यादातर नीचे ही। तो रास्ते में जाते हुए गंद के ढेर पे एक मरी हुई मुर्गी मिली। गर्मियों के दिन थे, मई जून का महीना था। उसे रहा ना गया, वो मुर्गी उठाई और घर जाके उसने पकवा ली। अब उसके बाकी भी छोटे बहन भाई जिद करते रहे कि ये मुर्गी हमने भी खानी है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मार धमका के उन्हें बाहर निकाल दिया और कमरे में घुस के सारी मुर्गी खुद खा ली। लेकिन उसे पता नहीं था कि उस मुर्गी में गंद के ढेर में पड़े रहने से जहर आलूद हो गई है और जिसकी वजह से उस बंदे के जिस्म में भी सारा जहर मुंतकिल हो गया और वो इंतकाल कर गया। नाज़रीन, ये किसी और मुल्क की कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। और ये मुल्क पाकिस्तान, जिसे हम कहते हैं, ये इस्लाम के नाम पे बड़ा और बना। और आपको पता है, इस्लाम में मसवात का सबसे ज़्यादा दर्स दिया जाता है, इखलाक का सबसे ज़्यादा दर्स दिया जाता है। लेकिन शायद यहाँ पे मसवात सिर्फ सियासतदानों में होती है, आपस में बंदरबान होती है, जर्नैलों में होती है, जजों में होती है, ब्यूरोक्रेट्स में होती है, या जितनी शराफिया बदमाशियाँ उसमें होती है। गरीब आदमी पिछले 75 साल से पिसा जा रहा है और हर हुकूमत कोई ना कोई आके एक नई गोली दे देती है। जिस तरह इस हुकूमत ने भी एक गोली दी कि पेट्रोल सस्ता कर दिया, आटा सस्ता कर दिया और ये सस्ता कर दिया, वो सस्ता कर दिया। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ कि आपने इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, तालीमी पॉलिसी बनाई और इस लोगों के जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और महंगाई के जो पिस रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा आपने इनका एहसास किया, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपने क्या किया? मुझे कुछ नज़र नहीं आया, सिवाय इसके के सैर सपाटों के और फिर आहो नहीं आहो, आप समझ गए होंगे। तो हमारी अवाम भी 75 सालों के में बेवकूफ़, बल्कि जाहल अवाम, मुझे आप कहना चाहिए कि गोलियां इन पे असर कर, वही पुरानी गोलियां असर कर जाती हैं। अब मैं दूसरी तरफ, मैं देखिए, अब मैं बिल्कुल जो है ना न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ। अब सरहद में पीटीआई की हुकूमत है और जहाँ उसके वज़ीर आला जाते हैं, आप उनका प्रोटोकॉल देख सकते हैं। जनाब ये अंदर से मिले हुए हैं। फिर हमारे माशाल्लाह जर्नैल जो तकरीबन तकरीबन मेन जितने महकमे हैं सब सब पे काबिज हैं, सब के चेयरमैनशिप इनके पास है। हालांकि ये इस बात को जाहिर करता है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतहाई माजरे के साथ, देखें, मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं अपने फौज से प्यार करता हूँ, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बिल्कुल यंग यूथ हाथों में डिग्रियाँ लेके सड़कों में मारे मारे फिर रही है। क्या वो अहल नहीं है? 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ हमारे ये जर्नैल ही अहल हैं, लायक हैं और चेयरमैनशिप के लिए अहल हैं। यानी जिस मुल्क में इंतहा की बेरोजगारी है और वो फौज से रिटायर हो गए, और अब तो हाजर सर्विस भी हो सकते हैं, लगे हुए हैं, फौज से भी पैसे ले रहे हैं, इधर से भी पैसे ले रहे हैं। ये जुल्म नहीं तो और क्या, इंतहाई माजर के साथ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी आइन के तहत जो है ना, मुझे कोई शिकायत या कोई गिला है, जो गलत बात हो रही है, मैं हक रखता हूँ अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए। अब देखिए, एक और आज से 32 साल पहले IPPs का ड्रामा रचाया गया और ये जो मैंने मुर्गी की बात की वो भी तकरीबन 32 साल यानी 91-92 की बात है। तो उसमें अब थोड़ा सा मैं आपको बताने, इन पे भी ये सारे कागज हैं, ये सारी दौलत लूट के इन्हीं की कंपनी है। मैं इस पे वैसे एक डिटेल बाद में भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दे दूं कि किसकी कितनी में ये IPPs की कंपनी है। ये ज़रा आप चेक कर सकते हैं जनाब। ये अब जनाब ये अपना IPPs, अच्छा, इससे पहले एक और
आईपीपी की सूरत में इन्होंने क्या ड्रामा रचाया और कितनी कितनी ये आईपीपी की कॉलोनियाँ किसके पास हैं, ये ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। मैं थोड़ी सी डिटेल बनाऊंगा, बाद में इसमें मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन बाद में एक डिटेल वीडियो इस पर भी बनाऊंगा। और फिर वो जो चेयरमैनशिप पे हमारे जनरल काबिज हैं, मैं उसकी भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पहले ये देखें कि 28% शरीफ ख़ानदान के पास ये कॉलोनी है और 16% नून लीग रहनुमा, ज़ाहिर है उन्होंने भी इस गंगा में से हाथ अपने धोने हैं ना। और 16% जरदारी साहब के पास है और 8% पीपल पार्टी रहनुमा के पास, उन्होंने भी इस गंगा से हाथ धोने हैं। और 10% एस्टेब्लिशमेंट का, यानी वही जनरल कर्नल वो जो उनके पास है। और 8% चीन के सरमायादार, 7% अरब के सरमायादार यानी कतरी, ठीक है, और 7% पाकिस्तानी सरमायादार, यानी ये 78% ये सरमायादार और इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, सियासतदान, सरमायादार, इस्टेब्लिशमेंट, तीनों 78% इनकी कॉमनी है। और सिर्फ 32% जो है ना वो दूसरे जो है ना सरमायादार हैं। अब ये देखें पीछे इस पे बहुत बड़ा एक फीचर भी छपा था कि कई कॉमनियाँ तो ऐसे हैं जिनके दफातर तक नहीं है, वो फ्री में बैठ के अरबों रुपया सालाना रेंट ले रहे हैं। वो रेंट किस से निकला है? हम लोगों से निकल रहा है। अब मसला ये है, कहने का ये है कि हम कब तक, उस वक्त तक हमारे साथ ये जुल्म होता रहेगा जब हम सहते रहेंगे। ना उनकी जुल्म की इंतहा होती है, ना हमारी बर्दाश्त की इंतहा हो रही है। 75 साल हो गए हैं, लोग मज़े ले रहे हैं। ये अपना हमारे साथ इंडिया देख लें, वहाँ वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी रोटी के गिर्द हमें घुमाया जा रहा है, रोटी के गिर्द हमें घुमाया जा रहा है। वजह क्या है कि ये अवाम जाहल है। ये अवाम जो भी गोली देती है फ़ौरन उसे अवाम आमीन करके निकल लेते हैं। बात ये है भैया कि अब हमें कम अज़ कम अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। कोई किसी का, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी, अब मुझे ये ना कहे कि ये कोई पीटीआई का है कि सरहद में जाके देख लें तो खैर नाल वहाँ के वज़ीर आला का प्रोटोकॉल एक गरीब मुल्क का, और फिर यहाँ तो माशाल्लाह अगर जहाँ 2 करोड़ के टायर चेंज हो रहे हों और एक लंबी प्रोटोकॉल के साथ मरी में सैर की जा रही हो, और फिर कोई एक लंबा दस्ता उम्रे पे जा रहा हो, अशाइये दिए जा रहे हो असम्बली में, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे नहीं है, ये हमारे हो भी नहीं सकते। इसलिए जब तक हम उठ के इन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं करेंगे जनाब ये आपका क्या कर रहे हैं, अगर ये याशियाँ करनी है तो आप लोग अपने पैसों से करें। और दूसरी बात, डॉक्टर शाहिद मसूद की मैं 100% एग्री हूँ उससे कि इनके बच्चे पैदाइशी अरबोंपति है। इनके पास अगर कोई गिदर सिंह है तो हमें भी दे भी, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा भी अरबोंपति हो, चलो कम अज़ कम करोड़ोंपति ज़रूर हो। हमारे बच्चे तो ऐसी मुफलिसी में पैदा होते हैं, मुफलिसी में मर जाते हैं। क्यों? वजह यह है कि ये हमें दोनों हाथों से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, नोच रहे हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं। वजह क्या है कि आज तक क्या हमने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की? छोटी सी मिसाल देख ले, कश्मीर में उन्होंने अपने हक की आवाज़ की तो उन्होंने चाहे एक शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें सहूलतें मिल गई, अगर वो इस पे कायम रहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएंगी। यहाँ पे अब एक और आवाज़ आ रही है कि जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है उन पे भी टैक्स लगा रहे हैं, ताकि ये दोबारा एक खबर ये भी है कि जनाब ये आईपीपी तो हमारी हैं, हमारी कॉम्पनीज तो दिवालिया हो जाएंगी, इसलिए इन्हें किसी तरह सोलर सिस्टम से हटा के वापस इस लाइन में खड़ा कर दे, ताकि वो आपदा के बिल तो दे लेकिन लाइट ना हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है। इसलिए मेरी सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी कहा था कि असल में तशद्दुद मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। यूरोप को आप रोल मॉडल बना लें कि वो दोनों सड़कों के, जैसे हमारे लाहौर में मार रोड है, दोनों तरफ कतबे पकड़ पे उसका अपना एहतजाज लेके चुपचाप खड़े हो जाते हैं, और हुकूमत को पता चल जाता है कि जनाब अब अवाम ये जो है ना ये नहीं चाह रही या ये चाह रही है, ये हम करते हैं। लेकिन मैंने आगे एक और बात की थी कि पंजाब, इस टाइम पंजाब का तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है ये लाहौर की, इसमें अगर सिर्फ 5 दान निकलेंगे तो उन्हें तो लेकर ही पड़ेंगे, लेकिन कम अज कम जब 50 करोड़ निकलेंगे, पूरा रोड कवर करेंगे, साइडों पे ट्रैफिक नहीं रोकनी, साइडों पे रोकेंगे, खड़े होंगे, कतबे उठा के, बैनर उठा के, तो इंशाल्लाह तब्दीली होगी। उम्मीद करता हूँ आप इस पे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आप मुझसे एग्री हैं कि नहीं है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।